नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम हरियाणा के बहादुरगढ़ आसोदा गांव में, और जहां एक ऐसी निंदनीय घटना जो कि शर्मसार करने वाली घटना है वो यहां पर की गई है। और 3 फरवरी को ये घटना को अंजाम दिया। तो हम बता दें कि बुजुर्ग महिला 70 साल की बुजुर्ग महिला मूर्ति देवी जी जो है अपने रोहतक से जो है वो बहादुरगढ़ आसोदा गांव अपनी भतीजी की शादी में जो है वो यहाँ पर आई थी। तो रेलवे स्टेशन से जैसे उतरी तो वो वहाँ से गायब हो गई। तो आगे की जानकारी जो है हम यहाँ पर लेने आए हैं। पूरी पंचायत आसोदा गांव की यहाँ पर बैठी है। तो बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का जो है वो हत्या कर दी गई, और हत्या कैसे की गई और क्यों की गई, उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी हम जो है यहाँ पर लेने आए हैं। तो यहाँ सरपंच साहब भी मौजूद है, एक्स सरपंच साहब भी यहाँ मौजूद है। तो पूरी पंचायत यहाँ पर बैठी है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि गांव का माहौल कैसा है और उनको क्या संतुष्टि कार्रवाई से है या नहीं है। मेरी मौसी की लड़की थी जी। वह परिवार में मेरी परिवार भी इकट्ठा हमारा, वैसे मेरी सगी मौसी की लड़की थी जी। और मेरी मौसी की पोती की शादी थी। उस शादी में इसने आना था और 4-5 बजे वाली गाड़ी में आई थी। कुछ गाड़ी लेट हो रही थी, बूंदाबांदी का मौसम हो रहा था। हमने एक बच्चा भेजा मोटरसाइकिल लेकर, गोविंद नाम का जी। भाई जा, तो गोविंद भी उसका भतीजा था। जा भाई तेरी बुआ आ रही स्टेशन पर, उसने बैठा लिया। वो बैठा के ले आया तो वो जाकर देखा तो 2 बच्चे भी गए थे, उसके एक पोती एक उसकी देव थी। उसने उड़े तो फ़ोन कराया, भैया तो मोटरसाइकिल पर तीनों ना हो और सवारी भेज दो। तो मन ना बोल के फिर एक गाड़ी कार खड़ी थी, वो भेजा। अंकित नाम का भाई तू या गाड़ी ले जा और बूंदा तीनों आने से बैठा लीजिए। उड़े तो उसने क्या करा, वो दोनों बच्चियाँ ने बैठा के चल पड़ा। वह चोरी ने बोले भाई चलो इतना मैं आऊँ, मैं रास्ते में मिल लूँगी। वो तो मोटरसाइकिल बैठा के लिया। मोटरसाइकिल पर पीछे बच्ची बैठी थी। उसने वो देखे 2 आदमी बैठे, उसके आगे जो ये घटना हुई उड़े। अच्छा। आगे मतलब शक था नहीं। हाँ, कोई ऐसी बात हो जाएगी। आड़े जो गया, जब गाड़ी वाला गया जो अंकित गया, वह बुआ मिली नहीं उड़ा। मिली नहीं, उसने फ़ोन करा भाई बुआ तो कौन आड़ा किसने लाऊँ। फिर हम टोन लग गए। जो अंकित फिर गाड़ी घर छोड़कर मोटरसाइकिल पर जाता, जब ये 2 आदमी रास्ते में मिले, जो विकास और समीत। अच्छा। इन तो बुझी भाई एक बुढ़ी आओ थी, देखियो तो बोला हमने ना देखी। नहीं देखी तो चला गया। तो उड़े देखा, उड़े भी कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं मिला। बल्कि मैं भी उड़े बैठा था सत्ते उसके उसमें जो जान पाटी बाबू आई थी, वो ना गई। तो मैं फिर स्टेशन काढ़ो लिया, थोड़े पाछा तो जाए आदमी। मैं भी नहीं कित गई और डाना, मौसम खराब हो रहा था, बूंद से पड़े थे। मंडे बुढ़े तो लकड़ते देखे नू, अब वो शक नहीं था ना ये काम हो रहा है। चले गए आंट फिर के सारे हमने खूब टोई थी, नहीं मिल रही। फिर दूसरा है वो 5-6 बालक आए थे हमारे, वो टोन झंडे। तो उन्होंने देखा भाई गेट खोल रहा है, भीतर देखो इसमें क्या है। जब उसमें देखा जो टूडे में डेड बॉडी पाई है, नग्न अवस्था में बिल्कुल जी। फिर वो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन कर दी, हमने पुलिस आ गई। पुलिस ने आगे देखा मौका, वो बैग ऊपर चढ़ के देखा, बैग ऊपर था। वो सारे कपड़े उपड़े खंडा रखे थे। मतलब जहाँ पर डेड बॉडी थी तो ऊपर छत पे वहाँ बैग छत पे थे। वो बैग जो ले रही थी वह चोरी, उन्हें ऊपर ले गए। ऊपर वो टटोड़ के रखा था, कपड़े नरे पड़े थे। उसके बाद हमने जाकर मतलब FIR दर्ज तो करानी थी, पर्चा देना था। हमने किसी का नाम नहीं लिया। आपने कॉल की तो पुलिस वहाँ पर पहुँची? पुलिस पहुँची, गांव में चौकी है। 5 मिनट में डाली थी पुलिस जी। तो ये बात थी। और उसके बाद फिर ये गांव के पुलिस वालों ने को 50 कम से कम 50 बच्चे ठाए। अच्छा। जो इस किस्म के जो नशे के आदि थे, मतलब जिन पे शक था भी जो नशा पता करें थे, ठाली से दिक्कत थे। 50 बालका लेके ठाक उन तो पूछताछ करी, उनमें तो सारे छोड़ दिए, ये 2 रखे। फिर
ये भी उनमें शामिल थे। 50 में। हाँ, तो ये 2 रह गए, उन पर पुलिस ने शक जाहिर कराया होगा। इन तो पूछताछ करी, इन कपड़े भी बरामद कराए हैं और जी लड़की के कपड़े थे उड़े पड़े थे। फिर मैं भी बोला हूँ एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी था अपना विक्रांत भूषण। अच्छा। मैं भी उड़ा बोला हूँ तो पूछी भाई मगा जी को नाजायज बालक मत वो करियो, हमारा तो नुकसान हो लिया, नाजायज बच्चा को इसमें ना आ जाए और पाप चढ़ेगा भाई हमारा। जी जी। उनने भी ये कहा भाई हमने भी भगवान का जी देना है, हम भी बाल बच्चेदार हैं, गलत नहीं होगा, हमने तसल्ली कर लिया। जो दोषी होगा सिर्फ उसी को पकड़ेंगे और बोला आ जाओ तेरी तसल्ली करा दूँ। मेरे तो बात कराई दोनों, मेरे आगे कहीं पुलिस कोई नहीं थी। कमरे में मैं था, एक कमरे में एक था, एक कमरे में वो था, दूसरा एक में विकास, एक में सुमित। पहले विकास से मेरी बात हुई, उस कमरे में कोई पुलिस वाला नहीं था, मैं वो थे। मैं बेटा साची बता दे, तू ना खोट कर जाओ तो मैं तो नहीं, मैं कह दूँगा छुटा ले चलूँगा। बोला दादा गलती हो रही है, नशे में हो रही है, अरे यार गलती मारे तो होगी। मैं अकेले रही थी भाई तेरा, मतलब जो हुआ अगर मेरे तो वो थी ना भाई बाण थी मारी थे। बोला दादा कुछ भी कहा नशे में हो गया तो मेरे सामने ये बात कही। फिर वो दूसरे लड़के से बात हुई, मैंने पुलिस वाले बाहर कर दिए थे, वहाँ पे बाहर वो जमा एकला बुद्धूंगा उससे आए बात हुई, माँ भाई वो क्या करा बैठते तो तुमने। बोला मन नहीं करा दादा, यो उसने करा विकास ने, मन तो पाँव पकड़े थे उनके लड़की के, मन पाँव पकड़ लिए न गर्दन काट दी। मैं अकेले रही तारा, अकेले रही थी। बोला मैं तो बोलना जैसे ने बोला, फिर मेरे कड़ भी दिखाया वो चाकू, कट्टर चाकू जो मुझे ले रहा था। अच्छा। मैं बोला जब बोला तेरे मारूंगा। ये बात मेरे सामने हुई है, मेरे सामने भी कबूल करी है। अच्छा, ये लड़के जो पकड़े हैं ये जो इन्होंने वारदात की उसको करके ये फिर गांव में आए हैं? हाँ, गांव में आते मिले हैं। या ये फरार हो गए थे? गांव में आए। हाँ। तो पुलिस ने इनको यहाँ से गांव से उठाया? हाँ, गांव से। अच्छा, तो मतलब ये 3 तारीख को हादसा हुआ, तो ये 3 तारीख को ही उठा लिए या काफ़ी दिन लगाए हैं? 3 तारीख देखो जी, इस बात में तो पुलिस बताओगी। मतलब 3 तारीख रात को जो वहाँ हादसा हुआ ना, रात में मेरे ख्याल में 11-12 बजे ठाने शुरू कर दिए थे। ये तो सुबह ठाए, तड़के ठाए, हम के गए थे, दबिश डालनी उन्होंने शुरू कर दी। हाँ हाँ, 10-11 बजे से मतलब ले गए हैं। मतलब उन्होंने जैसे ही हादसा हुआ तो उन्होंने अपनी टीम लगा के हाँ, सर्च करना शुरू कर दिया, हाँ, दबिश डालनी शुरू कर दी उसी टाइम। हाँ जी। सारे काम के नशेड़ी बालक ठा लिए थे जी। तो अभी आप पुलिस की जो कार्रवाई चल रही हाँ है जी। उससे आप संतुष्ट है या नहीं है? 100% संतुष्ट रहे जी पुलिस की कार्रवाई से।